हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास। तो इस वीडियो की आउटलाइन कुछ ऐसे होंगी। पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ पे जाएंगे, देन लेंथ के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन डेफिनेशन ऑफ मीटर। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ मास पे जाएंगे, उसका यूनिट, और इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पे मूव करेंगे जिसमें हम सेकंड को भी डिस्कस करेंगे और उनके यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मीन्स अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर अ क्वांटिटी मेजर विच इज यूनिवर्सली फॉलोड आर एक्सेप्टेड। स्टैंडर्ड एक ऐसा लफ्ज है जो कि यूज होता है किसी ऐसी चीज के लिए जो कि वर्ल्ड वाइडली यूज की जाती है, वर्ल्ड वाइडली मानी जाती हो। अब अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ या मेजरमेंट के हवाले से स्टैंडर्ड को डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड किसी भी क्वांटिटी को फॉर एग्जांपल हम मेजर कर रहे हैं तो उसका वो स्पेसिफिक यूनिट जो कि हर जगह पर जिस यूनिट से उसे मेजर किया जाता है तो वो उसका स्टैंडर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीटर है, तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं तो लेंथ को मीटर से ही मेजर किया जाता है, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ से पहले हम लेंथ की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो लेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। किसी भी एक प्लेन पे दो पॉइंट्स के दरमियान का जो भी गैप होगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ऐसा यूनिट में लेंथ का यूनिट मीटर है। बिफोर 1960 हमारे पास CGS था, सेंटीमीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, तो वहाँ पे लेंथ का यूनिट हमारे पास था सेंटीमीटर। उसके बाद MKS आया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर कहलाया गया। उसके बाद हमारे पास आया FPS, फुट, पाउंड, सेकंड, जिसमें हमारे पास फुट लेंथ का यूनिट कहलाया गया। तो आफ्टर 1960 सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया गया जिनके स्टैंडर्ड यूनिट दिए गए, यानी वो वर्ल्ड वाइडली फॉलो किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर था। तो मीटर की डेफिनेशन की बात करें तो लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299, 792, 458 ऑफ अ सेकेंड। तो जब लाइट इस टाइम इंटरवल पे जितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथ को हम कहेंगे 1 मीटर, यानी वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 डिवाइड बाई 299,792,000 एंड 458 ऑफ अ सेकेंड। तो इस इंटरवल में जितना भी लाइट ने वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारा 1 मीटर कहलाएगा। उसके बाद ये प्रीफिक्सेस हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये हमारे पास कैलकुलेशंस में काम आएंगे। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिससे लेंथ को मेजर किया जाता है। पहला है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, देन डिजिटल वर्नियर कैलिपर एंड देन मीटर स्टिक। तो ये बेसिकली वर्नियर कैलिपर हमारे पास हॉलो सिलेंडर वगैरह की लेंथ की मेजरमेंट के लिए होता है, और स्टिक तो आपको पता ही है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड ऑफ मास की बात करें तो ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम है। अब अगर हम बिफोर 1960 की बात करें तो हमारे पास CGS, MKS एंड FPS सिस्टम थे, जिसमें इन क्वांटिटीज़ के मास, लेंथ एंड टाइम, इनके डिफरेंट यूनिट्स थे। फॉर एग्जांपल हम अगर CGS में जाए तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, तो मास का यूनिट था ग्राम। देन हमारे पास MKS आया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, देन हमारे पास किलोग्राम बना, एंड देन आया FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। तो यहाँ पे मास का यूनिट पाउंड बन गया हमारे पास। बट आफ्टर 1960 जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ड्राइव की गई या दी गई तो उसमें मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम दिया गया। तो किलोग्राम बेसिकली उस सिलेंडर का मास है जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस में रखा गया है। बेसिकली उस सिलेंडर के मास को ही किलोग्राम कहा जाता है। तो किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल अबाउट 39 millimeters wide by 39 millimeters tall that serve as a world mass standard। तो उसी सिलेंडर का हमारे पास जो मास है उसे हम किलोग्राम कहते हैं, 1 किलोग्राम कहेंगे। ये सेम प्रीफिक्सेस हैं जो कि कैलकुलेशन में यूज होंगे।
उसके बाद ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें मास मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल बैलेंस हमारे पास हो गया, डिजिटल बैलेंस, इनसे हम मास की मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम अगर स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की बात करें तो 1960 से पहले टाइम को डिफाइन या मेजर किया जाता था मीन सोलर डे के हिसाब से। मीन सोलर डे यानी कोई भी प्लैनेट, जैसे हमारे पास अर्थ का एग्जांपल ले लें तो वो अपनी रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट करेगी वो हमारा मीन सोलर डे कहलाएगा। पर 1967 के बाद स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को दोबारा डिफाइन किया गया यूजिंग डिजिटल क्लॉक, और उसमें हमारे पास सीजियम एटम को रेफरेंस पॉइंट लिया गया। अब सेकंड को अभी जो डिफाइन किया जाता है तो वो कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि 9,192,631,770 times the period of vibration of radiation from the cesium atom। तो सेकंड क्या है, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। जब सीजियम एटम सीजियम 133 इतनी वाइब्रेशंस 9,192,631,770 टाइम्स वाइब्रेशन करे तो वो हमारा 1 सेकंड कहलाएगा। और उसके बाद कुछ डिवाइसेस की बात करें जिससे टाइम मेजर किया जाता है तो हमारे पास स्टॉप वॉच है, डिजिटल क्लॉक है, और ये जो थर्ड पिक्चर है ये हमारे पास है डिजिटल क्लॉक जो जिसमें हमारे पास सीजियम एटम को रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।